Hello students, welcome back to my YouTube channel. Now in this lecture we cover the topic of proton-neutron hypothesis. तो यहाँ पे आप इस लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कुछ फेलियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाई वो चीज़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन हुई थी, जैसे बीटा पार्टिकल से रिलेटेड चीज़ें। तो वो इस लेक्चर में हम कवर करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन के बारे में। उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हाइपोथेसिस की गई। इस हाइपोथेसिस में उन्होंने कंसिडर किया था कि एटम के जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर जेड, इतने जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, एंड ए इज़ द मास नंबर। तो न्यूट्रॉन आप फाइंड कर सकते हैं ए माइनस ऑफ जेड। तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल के बेस पे आप यह बोल सकते हैं कि आपके पास नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन एटम के अंदर टोटल एटॉमिक नंबर 40। तो प्रोटॉन अवेलेबल हुए 7 एंड 7 ही न्यूट्रॉन अवेलेबल। तो ये जो तो 7 प्रोटॉन है, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास अराउंड दी न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि एटम अनन्यूट्रल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियर कंपोजिशन के बेस पे जो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन की गई हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, कुछ डिस्क्रिप्टेंसीज को सॉल्व किया गया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन बट इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में इलेक्ट्रॉन आर नॉट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर कंपोजिशन। तो यहाँ पे हम सिर्फ ओनली न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूट्रॉन के बारे में हम इसका मोमेंटम या फिर टोटल एनर्जी फाइंड करके देखेंगे। ये थ्योरी हमारे पास कि न्यूट्रॉन के अंदर कि क्या न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में लाइक करते हैं, तो वो पता चलेगा हमें टोटल एनर्जी से। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको मोमेंटम फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। और ये डेल पी की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू किसके इक्वल होगी आपके पास? पी के। तो आप बोल सकते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच कट। दिस इज हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला। डेल पी आपने फाइंड किया, मीन्स uncertainty in measurement of momentum is equal to h cut upon में del x। del x की वैल्यू मीन्स इन पोजिशन की बात कर रहे हैं हम, और del x की वैल्यू आपके पास इक्वल होती है 2r के। तो आपके पास ये वैल्यूज़ हो जाएगी h का डिवाइड बाई 2 इंटू r की वैल्यूज़ होगी 10 की पावर -14 मीटर। जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको वैल्यूज़ मिलेंगी 10 की पावर -19 जूल पर सेकेंड पर मीटर, सॉरी जूल सेकेंड पर मीटर। न्यूट्रॉन का मास अवेलेबल है आपके पास, जो वैल्यूज़ होती हैं 1.67 10 की पावर -27 kg। तो टोटल एनर्जी जब आप फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। पी इज मोमेंटम, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एम नॉट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। डेल पी इज ऑल्सो इक्वल टू पी, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे 10 की पावर -19 का स्क्वायर, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10 की पावर -27 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 की पावर 4। तो आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली होगी 10 की पावर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस टर्म इज ऑलवेज कंपेरेबल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। The rest mass energy of neutron is equal to 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये पता चला आपको कि न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, या इट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट होंगे अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी वो सॉल्व किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। उन्होंने देखा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उनकी स्पिन कितनी प्रेजेंट होगी आपके पास, कितनी होगी उनकी स्पिन की वैल्यू। तो प्रोटॉन की स्पिन की वैल्यू हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, और न्यूट्रॉन की वैल्यूज़ भी हाफ होती है आपके पास।
तो अगर इसमें जैसे आपने एग्जांपल जनरल टर्म के बेस पे सॉल्व किया था कि एटॉमिक नंबर एंड जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपके पास अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी न्यूक्लियर स्पिन की दैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। अगर ए ऑड है मीन्स एटॉमिक नंबर ऑड है तो आपके पास ये वैल्यूज़ होगी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अपोजिट साइन ऑफ द प्रोटॉन मैग्नेटिक मोमेंट, बट दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पर सेम ही मिलेंगी। इस थ्योरी के अंदर बीटा पार्टिकल एमिशन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो बीटा पार्टिकल एमिशन बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन बाय प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। तो बीटा पार्टिकल के बारे में जब एक्सप्लेन किया तो बीटा पार्टिकल जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देखा था इन्होंने, या कंटिन्यूस रेडिएशन जो ऑब्जर्व की थी, उसमें आपके पास दो रेडिएशन थी। कौन सी? फर्स्ट इज बीटा नेगेटिव पार्टिकल एंड सेकेंड इज बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। बीटा नेगेटिव पार्टिकल में न्यूट्रॉन से एमिट हो गया आपके पास प्रोटॉन प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, मतलब वी के ऊपर स्मॉल बार, दैट इज जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है तो यहाँ पे आपके साथ आएगा एंटी न्यूट्रिनो, और जब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है मीन्स प्रोटॉन से न्यूट्रॉन एमिट होंगे तो आपके पास पॉजिट्रॉन एमिट करेंगे, मतलब पॉजिटिव से पॉजिट्रॉन और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए, और जब इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे तो एंटी न्यूट्रिनो इन बीटा पार्टिकल्स, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स, और न्यूट्रिनो इन केस ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। लेकिन जब इन दोनों के स्पिन के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि इन दोनों की स्पिन कितनी है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की, तो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे जो पार्टिकल की स्पिन है वो भी यहाँ पर हाफ होगी, बट इनका जो मास आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन हैज़ नो मास। तो ये हाइपोथेसिस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर एक्सप्लेन की गई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियस की। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।